Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from chapter number 12, Lines and Angles, on book page number 148, and the topic is parallel lines. तो आज वाले लेक्चर में हम पैरेलल लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं और हम उनको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखें पैरेलल लाइंस क्या है। टू लाइंस विच हैव द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, कि दो ऐसी लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस हो, दो लाइन से, तो उन दोनों लाइंस के दरमियान सेम डिस्टेंस हो और वो दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट ना करें, मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ टच ना हो, तो हम उन दो लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ऐसी दो लाइंस जिनके दरमियान सेम डिस्टेंस हो, मीन्स इक्वल डिस्टेंस, और इसके बाद वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें, वो लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब हम पैरेलल लाइंस को फाइंड कैसे कर सकते हैं। वी कैन फाइंड पैरेलल लाइंस ऑल अराउंड अस। हम पैरेलल लाइंस को अपने इर्द गिर्द भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखें, इनसाइड अ रूम, एक रूम के अंदर भी कर सकते हैं, आउटसाइड अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के बाहर, एंड इवन इन नेचर, या फिर कुदरती तौर पे भी हम पैरेलल लाइंस को हर जगह पे फाइंड कर सकते हैं। इवन कि एक रूम के अंदर भी कर सकते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या हैं। एक बिल्डिंग के बाहर अगर हम खड़े हैं तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पैरेलल लाइंस कैसी हैं। जो अपने नेचर में कुदरती तौर पे भी ये बताया जा सकता है कि पैरेलल लाइंस क्या है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द बुक शेल्फ एंड द विंडोज। यहाँ पे देखें कि पिक्चर्स गिवन है बुक शेल्फ, ठीक है, एक बुक शेल्फ की और विंडोज, खिड़की की पिक्चर गिवन है। The books are stored parallel to each other. तो बुक्स को, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल रखा गया है। बिग बुक्स को जिस तरीके से रखा गया है वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। The panels of the window make parallel lines. और जो विंडो के मीन्स खिड़की के ये पैनल्स हैं, ये भी पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। मीन्स ये, इसके अलावा ये जो हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये और ये दोनों पैनल भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। और पैरेलल लाइंस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है। कभी भी पैरेलल लाइंस के दरमियान वाला फासला जो डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकता, वो सेम ही रहेगा। सिंबॉलिकली पैरेलल इज रिटन एज, तो सिंबॉलिकली मीन्स अगर हम इसको पैरेलल को लिखना चाहें तो हम इसको इस सिंबल से शो करते हैं कि ये पैरेलल का सिंबल है। दो लाइंस जो कि आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगी लेकिन इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो वो सिंबल होगा पैरेलल लाइंस के लिए। टू लाइंस on the same plane may be such that they never meet, कि दो ऐसी लाइंस जो एक ही प्लान पे, एक ही जगह है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ मीट नहीं कर रही, मिल नहीं रही, तो इट्स मीन्स वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं। दो ऐसी लाइंस जो एक ही प्लान पे है लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल नहीं रही, तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। द ऑपोजिट एजेस ऑफ अ बोर्ड, जैसे कि एक वाइट बोर्ड की एग्जांपल ले लें, तो उसके जो दोनों ऑपोजिट एजेस, किनारे होते हैं, ठीक है, वो पैरेलल होंगे। द टू एजेस ऑफ अ रूलर, इसके अलावा एक जो रूलर होता है, रूलर के दोनों एजेस एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एंड टू रेलवे ट्रैक्स, और दो जो रेलवे ट्रैक्स के दरमियान डिस्टेंस, दो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, ऑल फॉर्म पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ये सारे जो हैं वो पैरेलल लाइंस
बनाती है, चाहे वो एक व्हाइट बोर्ड के दो ऑपोजिट एजेस हो या फिर एक रूलर के दो एजेस हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं, तो ये सारे आपस में पैरेलल लाइंस ही बनाते हैं। ठीक है, इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, अगर दो लाइंस ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो देन वी राइट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो फिर हम ये लिखते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, कि अगर दो लाइंस ए बी और सी डी आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर हम इनको ऐसे लिखते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ऑन द अदर हैंड इफ एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू पी क्यू, कि अगर एक्स वाई जो है वो पी क्यू के पैरेलल ना हो तो वी राइट एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू पी क्यू, तो फिर हम ये लिखते हैं कि एक्स वाई पैरेलल नहीं है पी क्यू के, कि अगर एक्स वाई जो है वो पी क्यू के पैरेलल ना हो तो फिर हम ये लिखते हैं कि एक्स वाई इज नॉट पैरेलल टू पी क्यू। पैरेलल का सिंबल लगा के उसके ऊपर अगर हम छोटी सी एक लाइन लगाते हैं डायगोनली तो वो ये शो करती है कि वो पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल का सिंबल होगा। व्हाट हैपन्स इफ अ परपेंडिकुलर लाइन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस को 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करें, घुमाएं, तो फिर क्या होगा। ठीक है, कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस को 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करें मीन्स घुमाएं तो फिर क्या होगा। अब देखिए नेक्स्ट पेज 149 पे, कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस को रोटेट करें, ठीक है, 90 डिग्री के थ्रू, तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो देखिए ए बी डज नॉट टच सी डी, कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस में को रोटेट करें तो क्या होगा कि ए बी कभी भी सी डी को टच नहीं करेगी, कि दो जो परपेंडिकुलर लाइंस जो पहले टच कर रही थी लेकिन जब हम उनको रोटेट करेंगे तो वो कभी भी एक दूसरे को जो है वो टच नहीं करेगी। तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर होगा सी डी के, अगर वो टच नहीं कर रही तो फिर यहाँ पे भी ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। नेक्स्ट है अगर हम इनको रोटेट करें, ठीक है, सी डी तो इधर ही रहेगा लेकिन ए बी को अगर हम यहाँ से इधर इस पोजीशन पे ले आए, जैसे कि ये है, ये ए बी फिर यहाँ से रोटेट करने के बाद इस पोजीशन पे आ जाएगी, तो जब रोटेट करेंगे तब भी उसको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट किया जाएगा। तो ए बी इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, कि हमने उसके एंगल के थ्रू उसको रोटेट किया मीन्स घुमाया। तो अब देखें ए बी पैरेलल होंगे सी डी के, द लाइंस बिकम पैरेलल, जब हम परपेंडिकुलर लाइंस को 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे तो वो परपेंडिकुलर से पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अब ए बी सी डी के पैरेलल होगी क्योंकि हमने उसको रोटेट कर लिया है, तो अब ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के। ये तब था कि अगर ए बी और सी डी आपस में टच ना कर रही हो, मीन्स अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में टच नहीं कर रही तो फिर जब हम उनको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे तो वो हमारे पास पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। लेकिन सेकंड ये है कि ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ, कि अगर ए बी जो है वो सी डी को इंटरसेक्ट कर रही हो पॉइंट ओ पे, ठीक है, अगर किसी एक पॉइंट पे दो ये परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो तो फिर हम उनको कैसे रोटेट कर सकते हैं। देखिए अब इस पॉइंट पे कि देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है और सी डी है, ये दोनों आपस में पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इट्स मीन्स ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी एट ओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है परपेंडिकुलर है सी डी के पॉइंट ओ पे, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इट्स मीन्स ये पॉइंट ओ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। When AB is rotated through 90 डिग्री, जब हम AB को
90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे, इस ए बी को जब हम रोटेट करेंगे तो ये बिल्कुल सी डी के साथ आ जाएगी। ठीक है, रोटेट करने के बाद ये बिल्कुल सी डी के ऊपर होगी, क्योंकि इनके कॉर्नर पॉइंट्स आपस में, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ओ है, इसलिए यहाँ पे हमने ए बी को रोटेट कर लिया। देन ए बी कोइंसाइड्स विद सी डी, तो फिर जब हम ए बी को रोटेट करेंगे तो ए बी और सी डी आपस में दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों मिल के फिर एक ही लाइन सेगमेंट बनाएगी, वो पैरेलल लाइंस नहीं हो सकती। यहाँ पे दो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं कि अगर ए बी जो है वो सी डी परपेंडिकुलर लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट ना कर रही हो तो जब हम उनको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करते हैं तो वो फिर एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। लेकिन अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस किसी भी पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो तब जब हम उन्हें 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे तो वो पैरेलल नहीं होगी, बल्कि एक दूसरे की कोइंसाइड मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो जाएगी, उनसे मिल जाएंगी। तो ये दो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर 152 पे है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस, कि हम पैरेलल लाइंस को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए कि पैरेलल लाइंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट आउटसाइड इट, कि हम कैसे पैरेलल लाइन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी लाइन के ऊपर से अगर वो पास कर रही है एक ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट उस लाइन के बाहर है, तो फिर हम पैरेलल लाइंस को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, लेट ए बी विद अ गिवन लाइन एंड बी विद अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड इट, कि सबसे पहले लेट करें कि ए बी जो है वो एक लाइन है, ओके, एंड पी जो है वो उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, किसी भी जगह पे उसके बाहर है, उस लाइन के ऊपर नहीं है, लेकिन उस लाइन ए बी के बाहर किसी भी जगह पे पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, नंबर 1, प्लेस either of the set squares with one of its right angled arms along A B। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सेट स्क्वायर को लाइन ए बी के अलोंग जो है वो रखेंगे, कि सेट स्क्वायर की वो वाली आर्म जो कि राइट एंगल बनाती है किसी भी दूसरी लाइन के साथ, उसको हम बिल्कुल लाइन ए बी के साथ रखेंगे, जैसे कि ये सेट स्क्वायर को बिल्कुल इस लाइन के साथ रखा गया है। ओके, कीपिंग द सेट स्क्वायर इन दिस पोजीशन, और सेट स्क्वायर को इसी पोजीशन में रखते हुए, ओके, सेट स्क्वायर को इसी पोजीशन में रखते हुए प्लेस द रूलर फर्मली अगेंस्ट द अदर आर्म। क्या करेंगे कि जो दूसरी आर्म होगी सेट स्क्वायर का, जो दूसरा किनारा होगा, उस पे हम थोड़ा सख्ती से रूलर रखेंगे। ठीक है, ऑफ द राइट एंगल एज शोन इन द फिगर, ऐसे रखेंगे कि ये जो रूलर है वो लाइन ए बी के साथ राइट एंगल बना रहा हो, जैसे कि यहाँ पे फिगर में रखा गया है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस रखने के बाद कीपिंग द रूलर इन दिस पोजीशन, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू। इसके बाद क्या करेंगे, कीपिंग द रूलर फिक्स्ड इन दिस पोजीशन, इसी पोजीशन पे जब हम रूलर को सही फिक्स करेंगे, स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर, तो फिर इस सेट स्क्वायर को यहाँ इस लाइन ए बी से हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अनटिल द गिवन पॉइंट पी लाइज अलोंग द फर्स्ट आर्म, यहाँ तक कि ये जो सेट स्क्वायर है इसकी फर्स्ट आर्म के साथ बिल्कुल पॉइंट पी के साथ टच हो गई है। ये पॉइंट पी और ये जो फर्स्ट आर्म है सेट स्क्वायर की, जब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो
ड्रा लाइन पी क्यू थ्रू पी, तो फिर हम पी क्यू पे पी लाइन पी क्यू जो है वो ड्रा करेंगे जो पी को पास करेगी अलोंग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। और बिल्कुल सेट स्क्वायर के एज पे हम पी क्यू लाइन ड्रा करेंगे जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और वो पॉइंट पी को पास कर रही होगी। और लाइन ड्रा करने के बाद हम रूलर और सेट स्क्वायर इन दोनों को जब रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस बाय यूजिंग रूलर एंड सेट स्क्वायर के सेट स्क्वायर और रूलर को यूज करते हुए हम कैसे पैरेलल लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज वाले लेक्चर में हमने पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ा कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ऐसी दो लाइंस जिन दोनों के मिड में डिस्टेंस सेम होता है लेकिन वो दोनों लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और इसके अलावा हमने ये देखा कि अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस को रोटेट करें थ्रू 90 डिग्री तो फिर क्या होता है। तो उसमें दो स्टेप्स डिस्कस हुए हैं। एक स्टेप ये था कि अगर लाइन ए बी जो है वो किसी भी लाइन सी डी को इंटरसेक्ट कर रही हो तो फिर जब हम उन परपेंडिकुलर लाइंस को 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे तो हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी। लेकिन अगर लाइन ए बी और लाइन पी क्यू दोनों आपस में किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो तो फिर जब हम उनको 90 डिग्री के थ्रू रोटेट करेंगे तो वो दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड हो जाएंगी, वो पैरेलल लाइंस नहीं बनेंगी। इसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टेप्स देखें पैरेलल लाइंस के कि हम पैरेलल लाइंस को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ट्रांसवर्सल के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।